अरे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू हेलो दोस्तों, देखिए हम और मेरी चुटकी तैयार हो चुके हैं। आज जा रहे हैं पूजा करने के लिए। नवमी का पूजा होता है हमारे यहाँ देवी स्थान में, तो वहाँ जा रहे हैं हम माँ बेटी मंदिर। तो फिर चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज नवरात्रि का लास्ट दिन है और फिर हम लोग पूजा करने के लिए खोइचा भरने के लिए जाते हैं मंदिर देवी स्थान। तो सुबह सुबह उठ के हम मम्मी, मेरी छुटकी, मेरे भाई आ जाते हैं पूजा करने के लिए। सुबह के टाइम में थोड़ा कम भीड़ होता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं सुबह में ही जाने के लिए। मैं और मम्मी दोनों मिलके पूजा करते हैं, खोइचा भरते हैं माता रानी को, और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में सुख समृद्धि शांति बनाए रखना। 3 बजे साढ़े 3 बजे मेला कोई फायदा ना हो, बस 6 बजे तक है ये सब। बतासा उतासा होगा चढ़ाओ। जब घर पहुंचता है तो सूर्योदय हो चुका होता है, तो फिर तुलसी माँ को और सूर्य भगवान को जल देते हैं। उसके बाद मम्मी चली जाती है पाठ करने, लास्ट दिन का जो पाठ बचा हुआ था। फिर मैं चली जाती हूँ किचन में प्रसाद का भोग बनाने के लिए। मैं आज बना रही हूँ आटे की पंजरी। फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ सूजी का हलवा। सूजी के हलवा के साथ मैं बना रही हूँ चने का भोग। चने का भोग बनाने के लिए सिर्फ मैं बॉईल कर ली हूँ और उसको फ्राई कर ली हूँ घी में डाल के। जब सारा भोग तैयार हो जाता है तो मैं जाके माता रानी के पास रख देती हूँ। यहाँ पे माता रानी का खोइचा वगैरह सुबह में ही मम्मी भर दी थी। उसके बाद गए थे मंदिर हम लोग पूजा करने। मम्मी अभी पार्टी कर रही थी 9वें दिन का, तो मैं सोची कि मैं जूस बना देती हूँ उसके लिए, कि उसके बाद हवन करना था। फिर कन्या पूजन में कम से कम 12-1 तो बज ही जाता है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मैं सोची कि मम्मी डिहाइड्रेट ना हो, उसका तबीयत ख़राब नहीं हो, क्योंकि वो 9 दिन से वो सिर्फ फल पे है। नमक वगैरह नहीं खाया जाता है। किसी किसी का यहाँ होता है कि नमक खाता है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं, सिर्फ फलाहार पे रहती है। वो जूस वगैरह बना के मैं मम्मी को दे देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए। मैं काबली चने का सब्जी बना रही हूँ। अच्छे से गैस वगैरह साफ़ करके फिर मैं प्रसाद बनाती हूँ, खीर। जो आज के दिन कन्या पूजा होता है उसके लिए मैं बना रही हूँ अभी खीर, पूड़ी और हलवा, जो भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है माँ दुर्गा का, वो सब दिया जाएगा जो नव कन्या आएगी उसको। तो मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, एकदम शुद्ध देसी घी वाली। उसमें मोम के लिए ऐड की हूँ आटे में। उसको अच्छे से मिक्स करके हम एक डो तैयार करेंगे पूड़ी का। दोस्तों आज से 8 दिन पहले कितना खुशी का दिन था कि मेरी माता रानी आने वाली है हमारे घर में, और आज वो दिन भी आ गया है कि अब कल उनको विदाई देना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट होता है। मतलब वैसे हम लोग लाते हैं घर में माता रानी को, जैसे किसी बेटी को लाए हों, फिर वैसे विदा करते हैं खोइचा वगैरह दे के, जैसे एक बेटी घर से जा रही है। फिर उनको जाने के बाद फिर घर सूना टाइप का हो जाता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो दोस्तों उसके बाद फिर खाना वाना बन जाता है, फिर हम लोग बैठ जाते हैं हवन के लिए।
पंडित जी 9 बजे का टाइम दिए हुए थे। मेरे बउआ भी उठ जाती है, सोई हुई रहती है, लेकिन हवन के टाइम में करने के टाइम में वो उठ जाती है, वो मस्त वो भी हवन करती है हमारे साथ बैठ के। आप लोग देख रहे होंगे कि बिना पंडित जी का हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है। वो किसी कारण की वजह से नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो मंत्र उच्चारण करके फ़ोन पे ही हम लोग को पूजा करवा दे रहे हैं, हवन करवा दे रहे हैं। हवन करने के बाद फिर आता है कन्या पूजा का टाइम, क्योंकि मेरी बउआ का मुँह जुठी नहीं हुआ है, अभी 5 महीना की है, तो उसको बस मम्मी ऐसे ही श्रृंगार कर दे रही है, आटा वगैरह नहीं है। गुदगुदार है बेटा जी। उसके बाद मेरी मम्मी थाली सजा ली और फिर जितनी भी कन्या आई हुई थी वो लोग को पैर रंगी, पैर धोई, आलता लगाई और फिर टीका वगैरह करके वो लोग को खाना सर्व की। हम लोग 9 कन्या को इसलिए खाना खिलाते हैं ताकि 9 दिन हम लोग फास्ट उपवास करते हैं और 9 देवी का पूजा करते हैं, इसलिए ऐसा मान के चलते हैं कि 9 देवी का उपवास किए हैं। उनको पूरा श्रृंगार वगैरह करके अन्न और जल जो भी ग्रहण करवा के उनको हम विदा करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ आज कन्या पूजन हुआ। तो आप बताइए आपके यहाँ कैसे हुआ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को डेली वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर। सारे कन्या लोग खाना खा ली थी, उसके बाद फिर मम्मी सबको प्रसाद दे रही है जाते समय। छिपना है, ठीक है। छिटिए, फुलवा छिटिए। हाँ, प्रसादी प्रसादी। अच्छा, छिटिए। खाना खाएगा? हैं? खाना खाइएगा? खाना खाइएगा? अच्छा, बाबू के खिलाया? वही तो बोल रहे हैं, खिला देते आप लोग को। हाँ, इसको खिला ना, इसको खिला। खिला रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। हो गया? दे दिए? दक्षिणा दिए? नहीं, बोलना है कि नहीं दिए? मेरे ऊपर छिटिए, छिटिए। आ जाइए।